ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने सेल पढ़ा था, ठीक है ना। सेल क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने सेल का ग्राफ देखा था, दो टाइप के केसेस देखे थे, चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। उसके हमने इक्वेशंस, कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली हम टू टाइप कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का हमने करा था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी मुझे कराना है, वो मैंने अभी कराया नहीं है, वो पहले ही है ओम्स लॉ के साथ में, बट क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है, वी विल डू दैट, लेकिन हम उसे करेंगे, बट वी विल डू इन विथ KVL KCL, वोल्ट किरचॉफ का वोल्टेज एंड करंट लॉ जब हम पढ़ेंगे उस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हम देखेंगे, ठीक है ना। और तीसरा एक और स्पेसिफिक टाइप होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदे मतलब ज़रूरत पड़ती है उसकी, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ही रिलेटेड है, दैट इज़ ग्रुप कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड, राइट। मिक्स्ड मतलब सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज़ योर सीरीज ऑफ सेल, सीरीज में हमने सेल को कनेक्ट कर दिया, n नंबर ऑफ सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दिस इज E1 R1, E2 R2, E3 R3, En Rn, n नंबर ऑफ सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर ये पैरेलल, तो दिस इज पैरेलल, n नंबर, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया? रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस लोड लगाते हैं। इसी तरीके से पैरेलल में हमने कनेक्ट करा रेजिस्टेंस, देख ध्यान से, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट करा, E1 R1, E2 R2, En Rn, और इसको हमने कनेक्ट करा R के क्रॉस। दिस इज़ व्हाट? पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। और मिक्स्ड मतलब सीरीज एज वेल एज पैरेलल, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, ठीक है ना। मिक्स्ड मतलब सीरीज, n नंबर ऑफ हमने सीरीज करा और ऐसे n नंबर ऑफ हमने पैरेलल करे, है ना। ये ऐसे n नंबर हमने क्या करा? पैरेलल करा। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया। सो E1 R1, E2 R2 से लेके En Rn तक, और ये है EM Rm तक, है ना। मतलब m नंबर ऑफ रोज, m रोज एंड n कॉलम्स, n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स को मैंने m नंबर ऑफ रोज में रखा। जैसे 4 सेल को 5 पैरेलल बनाए तो 4 सेल 5 पैरेलल मतलब 5 रोज। ऑब्वियसली दिस इज द केस स्टडी, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए केवल सीरीज और पैरेलल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेक्शन हम नवंबर में शुरू करने वाले हैं, वहाँ पर और भी डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, राइट। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पैरेलल में भी केवल बोर्ड एग्जाम में 2 सेल्स तक आते हैं। डिफरेंट सेल की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिकल तो 15 सेल भी लिया जा सकता है, बट सेम काइंड ऑफ सेल है तो 2 ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं 2 सेल का लेकर बताऊंगा, 2 सेल का हम करेंगे और n सेल का जनरलाइज कर देंगे, है ना। n सेल के लिए हम क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे। n सेल के लिए हम क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सपोज हमने 2 सेल लिया और हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस हमने R लगाया। दिस इज E1 R1, दिस इज E2 R2, और ये करंट ड्रॉ कर रहा है रेजिस्टेंस I।
अब देख ध्यान से, करंट सीरीज में सेम डिफरेंट, सेम, करंट सीरीज में सेम, वोल्टेज डिफरेंट, सो इसके अक्रॉस का वोल्टेज अलग होगा, दिस इज वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2, और ये टोटल वोल्टेज यहाँ पेयर करेगा V, है ना। तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 सिंपली, है ना, टोटल वोल्टेज। सो V1 इज व्हाट, V1 इज E1 माइनस I R1, अभी पढ़ा था। V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2, पुट कर दे तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ये है फॉर्मूला। और इसको मान ले मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो हम बैटरी बना रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो अगर हम एक बैटरी बना रहे हैं तो सपोज मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, इसको जब मैंने कंबाइन करा तो एक सर्किट ऐसा बन जाएगा मेरे पास, ये दिस इज माई सर्किट, R इक्विवेलेंट, दिस इज R एंड दिस इज E इक्विवेलेंट एंड दिस इज I, ऐसे ही हो जाएगा बैटरी। अब इसमें इक्वेशन क्या होगी, E इक्विवेलेंट इज इक्वल सॉरी V, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। कंपेयर कर, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2, ये तो हम पहले भी जानते हैं, R सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये कितने, 2 सेल्स के लिए, फॉर n सेल्स, फॉर n सेल्स, अगर n सेल्स हैं तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश R। वेरी सिंपल। एक इसमें हम छोटा सा केस स्टडी करते हैं, नोट I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ये तो तेरे को पता ही है, और V इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इफ केस है, केस नोट, इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल इज कनेक्टेड, आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड, अगर मैं n सेल तो कनेक्ट कर रहा हूँ बट आइडेंटिकल कर रहा हूँ, है या नहीं यार, हाँ ना, बोल, समझ में आया। अगर मैं n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, सेम टाइप के सेल जिनमें E और R की वैल्यू सब पे सेम है, ER, तो क्या होगा, तो ध्यान से देख, 2 सेल होंगे सेम तो E1 प्लस E 2E, 3 सेल होंगे तो 3, 4 सेल होंगे तो 4E, और n सेल होंगे तो NE, मतलब E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, NE, और R इक्विवेलेंट NR, R इक्विवेलेंट NR, अगर आइडेंटिकल R प्लस R 2R, R प्लस R प्लस R 3R, अप टू n टाइम्स NR। So what is the current, the value of current, the value of current will be I is equal to NE by R plus NR, ठीक है, and this is the equivalent, R equivalent, clear है। This is the first case। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फिलहाल बस तू ये देख ध्यान से। Okay, so should we do the question? So let's do questions. Okay, fine. So ध्यान से देख भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, if 10 cells each of voltage और EMF लिखता हूँ, EMF 2 volt and internal resistance
internal resistance 0.1 ohm is connected across a load of 10 ohm. Find the 20 ohm. Find the current drawn from cell. First, second, terminal voltage across सेल या फिर लोड कह लें, बात बराबर है. कितने आइडेंटिकल सेल्स हैं. देख, सबकी वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है. इसका मतलब ये 10 आइडेंटिकल सेल हैं. पता है n की वैल्यू क्या हो गई? 10. n की वैल्यू क्या हो गई? r की वैल्यू क्या है? 0.1. e की वैल्यू क्या है? 2. तो e इक्विवेलेंट क्या होता है? ne. सो n इंटू ई, 2 इंटू 10, 20 वोल्ट. r इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर, तो 10 इंटू 0.1, 1 ओम. और I इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर NE बाई R प्लस NR. सो NE की वैल्यू पुट कर देते हैं. 20 बाई R है 20 प्लस 1, 20 बाई 21. आंसर क्या आ रहा है? I की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? सेकेंड. V इज इक्वल टू E माइनस IR, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट. So V is equal to E equivalent 20 minus I, 20 by 21 into R equivalent 1. V is equal to 20 minus 20 into 21 minus 20 by 21. V is equal to ये हो जाएगा 420. 420 minus 20 by 21, 400 by 21 वोल्ट. तो V की वैल्यू क्या आ रही बताना? 0.95. तो I is equal to 0.95 एम्पियर. ओके. व्हाट इज वैल्यू 400 by 21? 19.04 वोल्ट. ये आ गई टर्मिनल वोल्टेज. बहुत सिंपल. क्लियर है? समझ में आया? ऐसे कर. तो सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ किया आइडेंटिकल सेल वाला, कोई बड़ी बात नहीं है. और अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो भी कर लेंगे, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कैसे. ओके. सो इफ नॉट आइडेंटिकल देन ऑल्सो वी कैन डू द क्वेश्चन. सो नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ द अनआइडेंटिकल सेल. क्लियर है ये? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 3 सेल हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है. ध्यान से देख, हमें बताना है व्हाट इज आई फर्स्ट, सेकेंड, टर्मिनल वोल्टेज. फिर से कहानी शुरू करते हैं. ई इक्विवेलेंट बता, कैसे लेंगे? अनआइडेंटिकल है. E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐड करते हैं ना डायरेक्ट. सो E1 की वैल्यू 10 प्लस E2 5 प्लस E3 -2. इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये उल्टा कनेक्टेड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया कंफ्यूज करने के लिए. उल्टा जब कनेक्टेड रहेगा तो नेगेटिव लेंगे ऑब्वियसली. सो दिस विल बिकम 13 वोल्ट और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.5. चल करंट निकाल. I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट. सो 13 बाई 10 प्लस 0.5. सो 13 बाई 10.5. आंसर क्या आ रहा है? ये आई की वैल्यू हो जाएगी, बता. सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज
V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट. क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 1.23. So current is 1.23 ampere. This is our current. V is equal to E equivalent की वैल्यू आई है 13 minus I 1.23 into R equivalent is 0.5. So V is equal to 13 minus 1.23 into 0.5. 0.615. So V is equal to 13 minus 0.615. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 13 minus 0.615 12.38 मतलब 34 ले लेते हैं वोल्ट. आंसर क्लियर है? ये अनआइडेंटिकल सेल का क्वेश्चन. इसके पहले आइडेंटिकल सेल. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. फाइन. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सीरीज कनेक्शन. फिर से कह रहा हूँ, चेक कर लेना करंट ड्रॉ कर रहा है या करंट दे रहा है. मतलब करंट अगर गिवन होगा इसका मतलब वो चार्जिंग का केस है. तो चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का, वो हमेशा हमें चेक करके चलना है. ठीक है, तो हमें वो चीज़ का खास ध्यान रखना है वेदर यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. ओके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सो भाई सबको क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक अच्छे से समझना है. ध्यान रखिए टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस की क्लियरिटी होनी चाहिए. जितना टॉपिक और क्वेश्चंस क्लियर होगा उतना ही हम फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग बनेंगे. और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी. सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ. वी विल डू मैनी मोर क्वेश्चंस इन द न्यूमेरिकल सेशंस ऑफ द वीडियोज़ राइट. बट फिर भी आपको सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सीट्स करनी है. क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स रिविज़न करना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट बट नॉट मच. वो केवल आपकी सक्सेस में 25% कंट्रीब्यूट करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ प्रैक्टिस. तो ज़्यादा से ज़्यादा शीट प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, PYQs करें. नोट्स और लेक्चर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप लेक्चर देखें, फिज़िक्स सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें. और जो भी डाउट आता है वो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स. आई विल गिव यू रिप्लाई. ओके थैंक यू. ओके फाइन. सो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन अ बैटरी ऑफ एक बैटरी बनाया है हमने ऑफ 6 सेल को मिलाकर 6 सेल्स. ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is being charged by DC direct current battery. DC means मतलब DC supply of EMF 220 volt by using external resistance क्योंकि इतना ज़्यादा वोल्टेज है ऑब्वियसली तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा उसके वोल्टेज को कम करने के लिए या करंट ड्रॉन को. यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm what will be charging current.
चार्जिंग करंट। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग या चार्जिंग? चार्जिंग का। चलो ई की वैल्यू बताओ जी, 2 वोल्ट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो ई इक्विवेलेंट निकाल लें, सीरीज में कनेक्टेड है तो 6 इंटू 2 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट 0.5 इंटू 6 3 ओम। चलो जी, इसका मतलब एक बैटरी इस तरीके से है 12 वोल्ट 3 ओम, और इसको कनेक्ट किया हमने डीसी मेन से 220 वोल्ट, और इसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया 10 ओम। करंट बताओ भैया कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? आई इज इक्वल टू हायर वोल्टेज, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वोल्टेज डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 10, तो I इज इक्वल टू 208/13, वैल्यू 208/13। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 माइनस V2 प्लस R इक्विवेलेंट। हाँ जी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट माइनस C। I इज इक्वल टू 16 एम्पियर ड्रॉ करेगा आंसर। इसी क्वेश्चन में टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा जा सकता है इसके अक्रॉस, E माइनस E प्लस IR से। याद रखना टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR है ना, अगर पूछा तो, बाकी नहीं पूछा। हाँ चार्जिंग तो चार्जिंग ही है ऑब्वियसली, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि हमें रटा हुआ E माइनस IR तो कभी कभी हम वो गलत कर देते हैं। तो चार्जिंग का केस है तो E प्लस IR। क्लियर है? अच्छा, मतलब आवाज़ नहीं आ रही, ये अच्छी बात है। हाँ वो माइक में ही चल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है, बढ़िया, मतलब आवर स्टूडियो वर्क्स फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल। तो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के देखे, आइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल सेल, सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, राइट? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, डेरिवेशन भी करा रहा हूँ मैं साथ साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। हाँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो 2 सेल का पहले लेते हैं, फिर हम जनरलाइज कर देंगे। दिस इज 1 सेल, दिस इज अनदर सेकेंड सेल, एंड दिस इज एक्सटर्नल लोड R, दिस इज E2 R2, दिस इज E1 R1। यहाँ से एक करंट ड्रॉ करेगा I1, और ये एक करंट है I2, दिस इज I। करंट ड्रॉ कर रहा है डिस्चार्जिंग का केस। सो व्हाट इज I1 प्लस I2, और टर्मिनल वोल्टेज तो तीनों के क्रॉस सेम रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज विल बी सेम। सो V इज सेम इन पैरेलल, इसके क्रॉस भी V और इसके क्रॉस भी V, राइट? ये सो नाउ व्हाट इज द V I1? सो हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, सॉरी, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 फॉर सेल 1, पहले सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल। ऊपर वाले के लिए V इज इक्वल टू E1 माइनस I1। व्हाट इज I1? V माइनस, सॉरी इसको पहले इस तरफ ला, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1। क्लियर है क्या? फिर सिमिलरली I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2। ये I2 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू। यहाँ पर पुट कर दे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो I इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। सो I इज इक्वल टू
इसमें मैं थोड़ा सेट करता हूँ E1 बाई आर वन प्लस माइनस वी बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू माइनस वी बाई आर टू, अलग अलग कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब इसको एक साथ लिख इन दो को, सो E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू माइनस वी कॉमन 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। आई को इस तरफ भेज और इनको इस तरफ लिया, V 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू इज इक्वल टू E1 आर टू प्लस E2 आर वन, एलसीएम लिया भाई, आर वन इंटू आर टू प्लस नहीं माइनस आई, ये लिया। अब देख इसका भी ले एलसीएम, V इज कॉमन आर टू प्लस आर वन बाई आर वन आर टू इज इक्वल टू E1 आर टू प्लस E2 आर वन बाई आर वन प्लस आर टू माइनस ई। ठीक है, बहुत जल्द हम 4 चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हमने इसको दिया है। इसके हमारे 1-2 टॉपिक और रहते हैं, जैसे मैं पूरा पढ़ाऊँगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज और KVL KCL, ये टॉपिक्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे, जो कि यूनिट 3 का है ना, यूनिट 3 दैट इज चैप्टर 4। तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2, इसको शिफ्ट कर इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस I1 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गया, देख ध्यान से। अच्छा, इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, दिस विल कैंसिल आउट, R1 R2 कैंसिल आउट, सो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब इसको कंपेयर करेंगे हम सिंगल बैटरी से, क्योंकि इसको हमने कंबाइन करके सिंगल बैटरी बनाया है, इसको कंबाइन करके एक बैटरी बनाया। ये एक बैटरी है जिसका R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कंपेयर कर, इसमें क्या है, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जस्ट कंपेयर दीज टू, कंपेयर कर ध्यान से, तो E की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर कर, तो E की वैल्यू क्या आ रही है, what is the value of E equivalent, E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, ये है डेरिवेशन। इक्विवेलेंट EMF इन पैरेलल R1 R2 by R1 plus R2, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ये ठीक है ना। तो इस स्टेप के बाद ये फाइनल स्टेप है, इसको आप ध्यान रखना, बाकी ये ठीक। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। और केवल मैंने 2 लिए हैं, मैंने बोला 2 से ज़्यादा आते हैं नहीं, बट फिर भी हम बाकियों का भी फॉर्मूला देखेंगे, हाउ इट विल बी डन, वो हम देखते हैं। क्लियर है ये? ओके फाइन। सो जल्दी से इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करता हूँ। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये यहाँ से आता है वो फॉर्मूला, ये मैंने इसको जनरलाइज किया है, ये राइट, ये फॉर 2 सेल्स, या ये मतलब या तो ये रखना है, बट मैं इसको ऐसे कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू पुट करेगा और इसको सिंप्लीफाई करेगा तो इक्विवेलेंट की वैल्यू यही आएगी ऑब्वियसली। अगर n सेल है, फॉर n सेल्स, तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डैश 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 En बाई Rn। इसका मतलब अगर 2 से ज़्यादा सेल हैं तो हमें E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होगी, डायरेक्ट E इक्विवेलेंट नहीं आएगी।
और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू एक बार आपने निकाल ली, फिर आप R इक्विवेलेंट को इस तरफ शिफ्ट करके E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना और E इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगी। अगर सपोज 3 सेल है तो 3 सेल का R इक्विवेलेंट निकाल लेना और इधर शिफ्ट करके ये वाला फॉर्मूला यूज करके E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना। फॉर 2 सेल यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, for more than 2 cell you have to use this formula, and in that E equivalent is not directly find out, first you have to find out R equivalent। पहले आपको R equivalent की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और फिर आप शिफ्ट करके E equivalent की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? बहुत इजी है, सिंपल है, याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, अगर किसी कारण से मैंने वोल्टेज का टर्मिनल चेंज कर दिया तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस E1 ले रहा हूं तो इट शुड बी माइनस E2। पहले भी बताया था, पोलैरिटी अगर रिवर्स हुई तो यू हैव टू टेक देन माइनस C2। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। उसको जब मैं रिवाइज कराऊंगा, क्विक रिवीजन हम करते हैं हर चैप्टर का, तो और क्लैरिफाई हो गए फॉर्मूला में। अभी हम इसको जनरलाइज करते हैं फॉर n नंबर ऑफ अनआइडेंटिकल सेल। ये तो किसके लिए? फॉर n सेल्स और अनआइडेंटिकल, ये अलग अलग है। अनआइडेंटिकल क्योंकि सबकी EMF की वैल्यू और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। अगर ये सेम हो तो क्या होगा सर? ठीक है, सो फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, फॉर n number of identical cell, let's do for n number of identical cell। important, देख एक आइडेंटिकल सेल है E R ऐसे n नंबर्स है E एंड R और वो कनेक्टेड है कैपिटल R के क्रॉस। अब ध्यान से देख, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे लेते हैं? पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डैश 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 n बाई आर, राइट? मतलब अप टू आर एन। तो इसका समीशन क्या होता है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाई आर। 3 है तो 2 है तो 2 बाई आर, 3 है तो 3 बाई आर, 4 है तो 4 बाई आर और n है तो n बाई आर। दिस इज द टोटल। सो ये टोटल इक्विवेलेंट अभी नहीं आया। व्हाट इज इक्विवेलेंट? R बाई n। दिस इज R इक्विवेलेंट। नाउ E इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो E इक्विवेलेंट यहाँ पर E होगा। क्यों? देख, इसके अक्रॉस भी E, इसके अक्रॉस भी E और इसके अक्रॉस भी E और इसके अक्रॉस भी क्या होगा? E। ऑब्वियसली सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है ना, तो पैरेलल में सबके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू भी E ही होगी, पैरेलल में सेम होती है। सो दिस इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। तो व्हाट इज I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट प्लस R, राइट? तो इसको सॉल्व कर, R equivalent plus R, so I is equal to E by R by N plus R, so I is equal to E by N R plus R into N। ये मैंने यहाँ पर LCM ले लिया, ये है फॉर्मूला फॉर पैरेलल आइडेंटिकल सेल। सीरीज के लिए क्या लिखा था? NE बाई NR प्लस R। देख फर्क, देख, ये था सीरीज के लिए, आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल। N कैपिटल R, N स्मॉल r, तो ये याद रखना है। और एक मैं फॉर्मूला और लिखा देता हूँ जो आपको काम आएगा, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बताया था ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में m रोज n नंबर ऑफ सेल्स, n सेल्स को हमने m रोज में कनेक्ट किया है, तो उसमें फॉर्मूला होता है दैट द फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू NE बाई NR बाई
m प्लस r, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना, आइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं, तो आइडेंटिकल मिक्स्ड सेल के लिए दिस इज अवर फॉर्मूला। क्लियर है? सो आज हम इतना ही करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल फ्रॉम द पैरेलल सेल। सीरीज़ के तो हमने काफ़ी सारे करे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियरिटी होगी। और ये है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, m नंबर ऑफ रोज है और n है नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेल, 3 आइडेंटिकल सेल लिया सीरीज में, और इससे ऐसे मैंने 16 लिए, 16। तो रो कितने हैं? 16, और n कितने हैं? 1 2 3, तो n की वैल्यू 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे e और r की वैल्यू, और r की वैल्यू पुट कर देंगे, i की वैल्यू आ जाएगी। तो कितने ऐसे मैंने रो लिए, दैट इज m, और एक रो में कितने सेल लिए, दैट इज n। क्लियर है? इजी है। तो आज हमने क्या क्या करा? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया। उसको बार बार रिवाइज करिए, समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आजकल आपको पता है DU में भी एडमिशन करने के लिए CUET आ गया, बोर्ड का रिजल्ट मैटर नहीं करता। सो CUET या आपको NDA करना है, वहाँ पर भी फिज़िक्स, नीट और JEE में तो फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फ़िज़िक्स है, तो क्यों ना हम अभी से अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को क्लियर करते चलें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स आएँ और ईज़िली हम उसको अचीव कर सकें। और याद रखिएगा, कभी भी ड्रॉप के बारे में मत सोचिए। जो भी आपको प्रिपेयर करना है अभी करिए, इसी साल करिए। 12th के लिए भी आपका साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा, और JEE या नीट के लिए भी। तो जो गलती हमने करी अपनी लाइफ में वो आप ना करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।